बिहार में मतदान का काउंटडाउन शुरू हो गया है और इस काउंटडाउन के बीच बिहार में एक बड़ा पॉलिटिकल मर्डर हो गया जिसने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया। यह मर्डर मोकामा में हुआ। दिन दहाड़े जन सुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शनी के चाचा दुलारचंद की हत्या कर दी गई। यह हत्या उस वक्त हुई जब वो प्रचार में थे और जिसके बाद सियासी बवाल मच गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवालों की बौछार कर दी और पूछा, जब आचार संहिता लागू है तो कैसे लोग गन और गोली लेकर घूम रहे हैं? इन अपराधियों को किसका संरक्षण हासिल है? किसने ऐसे अपराधियों पर आखिर उनका संरक्षण किसे मिल रहा है? और इस तरह के गंभीर आरोप तेजस्वी की ओर से लगाए जा रहे हैं। और साथ ही तेजस्वी ने कहा कि पीएम मोदी 30 साल की बात करते हैं लेकिन 30 मिनट पहले क्या हुआ यह दिखाई नहीं देता। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 3 वारदातें हुई हैं और जिससे बिहार एकदम दहल उठा है। किसका आया ऑर्डर? मोकामा में सियासी मर्डर। और दुलारचंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई, तो ये क्या है? बंदूक छर्रा दुनाली कट्टा, चुनाव में मर्डर से माहौल खट्टा। बता देते हैं, मैं चाचा को मारा है, गाड़ी चला है हमारे ऊपर। पता है चुनाव का समय है, फिर भी चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे हैं। बिहार चुनाव में वोटिंग से पहले मर्डर वाली शूटिंग। देख लीजिए, एक सेकंड देख लीजिए, प्रियदर्शी पीयूष का ये गाड़ी मार दिया। कौन लोग हैं जो पैरोल पर इन लोगों को बाहर किया? कौन लोग हैं जिन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं? बिहार में 20 साल पहले जंगल राज और बर्बरता की दुहाई देने वाले शासन में ये कैसा सुशासन है? इस गाड़ी को फोड़ा गया है। मंच से छर्रा दुनाली कट्टा के पंच के बाद बिहार चुनाव में आचार संहिता में ये कैसा प्रपंच है? हम तो हाथ जोड़ करके आपकी सेवा करने वाले गीत लेके आते हैं और ये कैसे गाने बजा रहे हैं? इनके गानों में छर्रा, कट्टा, दूनाली। और दुलारचंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई, तो ये क्या है? किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं? अब समझ में आ रहा है लोगों को। प्रधानमंत्री को आंख खोल करके ये चीजें देखनी चाहिए। दरअसल जो दृश्य अब तक हमने आपने बॉलीवुड फिल्म और भोजपुरी सिनेमा में देखा था, वो सीन इस बार बिहार चुनाव में साक्षात दिखाई दे गया। क्योंकि बिहार चुनाव 2025 के चुनाव प्रचार के दौरान हो गई गोलियों की एंट्री। दरअसल बिहार की मोकामा सीट, जो पहले ही 2 बाहुबली के आमने सामने होने की वजह से गैंग्स ऑफ मोकामा बनी हुई थी। अब वहां हुई गोलीबारी के बाद कही हुई बातों को सच साबित कर दिया। दरअसल मोकामा टाल क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 2 पक्षों में मारपीट और फायरिंग की घटना हुई। इस घटना में जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थक दुलारचंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि घटना उस वक्त हुई जब दुलारचंद यादव चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे। दुलारचंद यादव को जो है, जो ये लोग मारा है ना, ये अब जो है हम लोग भूलने वाले नहीं। और ये टाल जो है ना हम लोग का इलाका है, ठीक है, जो है ना अभी हम लोग छोड़ रहे हैं। इसमें ये नहीं कि गुंडागर्दी पे तुम लोग उतर जाओ। किसको मारा है? हमारे दुलार चाचा को जो इन्होंने हाथ चलाया है, और इसका जवाब हम लोग बहुत
जल्दी देने वाले। ज्यादा भाई को सोचना चाहिए। मिली जानकारी के अनुसार मोकामा टाल क्षेत्र में जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी का चुनाव प्रचार चल रहा था। इसी दौरान दो गुटों के बीच विवाद हो गया, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक झड़प के दौरान दोनों ओर से गोलियां भी चली, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। इसी दौरान दुलारचंद यादव को गोली लग गई। कारण के बारे में अभी अनुसंधान किया जा रहा है। फिलहाल जो पुलिस को सूचना मिली थी कि इस तरह की घटना हुई है, जो शव है जिनकी मतलब दुलारचंद यादव जी हैं, जिनकी हत्या की बात कही जा रही है। पहले गोली पैर में मारा गया, उसके बाद गाड़ी चढ़ाने की बात की जा रही है। इसी के संबंध में कुछ लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस संबंध में हम लोग आवेदन प्राप्त कर FIR दर्ज करेंगे और साक्ष्य संकलन के आधार पर अगर जो सम्मत कार्रवाई वो करेंगे। अब इस पूरे मामले में सियासी माहौल गर्मा गया और NDA की तरफ से लगातार घेरे जा रहे तेजस्वी को अब जंगल राज पर लगातार हो रहे हमलों का सटीक जवाब भी मिल गया। लोग हैं जो पैरोल पर इन लोगों को बाहर किया। कौन लोग हैं जिन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं और चुनाव में बंदूक लेकर के आचार संहिता में घूम रहे हैं? तो ये कौन सा राज कहा जाए? ये लोग हार के बौखलाहट से डरे हुए हैं। बिहार की जनता जो है करारा जवाब इन लोगों को देगी। और किन किन प्रकृति के लोगों ने बिहार पर कब्जा रखा है। कभी 200 राउंड गोलियां चलाते हैं, कुछ नहीं होता। कभी चुनाव के दौरान हत्या हो जाती है, कुछ नहीं होता। आप समझ जाइए कि शासन प्रशासन में जितने लोग बैठे हैं केवल अपराधी को संरक्षण देने के लिए बैठे हैं और अपने कुर्सी को बचाने के लिए इन लोगों को अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं, केवल कुर्सी बचाने के लिए। तेजस्वी जिस दुलारचंद यादव की हत्या पर सरकार और NDA को घेर रहे हैं, वो मोकामा टाल इलाके में कोई अनजान नहीं था। वो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते थे और कभी RJD के सक्रिय कार्यकर्ता थे। दुलारचंद यादव बाढ़ मोकामा का कुख्यात अपराधी था। जमीन कब्जा, रंगदारी, फायरिंग, मारपीट और अवैध वसूली में आरोपी रह चुका था। 1990 में लालू राज में इस क्षेत्र में दुलारचंद की काफी पकड़ थी। दुलारचंद यादव 1995 में बाढ़ से निर्दलीय चुनाव भी लड़ा था। 2019 में तत्कालीन ASP लिपि सिंह ने इसकी गिरफ्तारी की थी। RJD नेता थे, लालू के करीबी माने जाते थे, लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव जनसुराज का समर्थन कर रहे थे। हाल के सालों में दुलारचंद ने जनसुराज आंदोलन का समर्थन किया और मोकामा सीट से चुनाव लड़ रहे पीयूष प्रियदर्शी के करीबी बन गए और उन्हीं का चुनाव प्रचार करते हुए उन्हें गोली मार दी गई। जैसे देखा मेरा गाड़ी है तो बोला चल के पीयूष नेता बता मारेगा जी, तो उसके जो है सरकारी अंगरक्षक और 3-4 जो है प्राइवेट गनर मिल करके जो थे, प्राइवेट भी थे और सब हथियार बंद थे जी। और समझ से पड़े कि हमें 50 बार चेक किया था, वो कैसे उसको अलाउ किया गया प्राइवेट गन लेकर के चलने का जी। उसके बाद वो उतर करके जो है मारपीट करना शुरू कर, हमारा जो गाड़ी का जो शीशा विशा तोड़ना उन्होंने चालू कर दिया। तब फिर हमारे जो अंगरक्षक और लोग जो थे वो उतरे और उनको जो है रोकने का प्रयास किए जी। उसके बाद वो आगे बढ़ गए और हमारे कार्यकर्ताओं से मारपीट का जो है प्रयास करने लगे। कौन मृतक दुलारचंद के चचेरे पोते रवि रंजन कुमार ने इस मामले में सीधा आरोप मोकामा के बाहुबली और JDU उम्मीदवार अनंत सिंह पर लगा दिया। आरोप लगाते हुए कहा है कि अनंत सिंह की ओर से उन्हें बार-बार मारने की धमकी दी जा रही थी। हालांकि अनंत सिंह ने इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। कहा, हमारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, ये सारा खेल सूरज भान का है। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि कासो गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट वो मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे। तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया। उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहु हुआ, हम तो 40 गाड़ी आगू थे। अब पंजा कुल अंगड़ी में पहन लेता, रेलवे वाला कुल रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी। सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। माहौल गरमाने लगा तो अनंत सिंह के समर्थन में JDU भी उतर आई और कह रही है कि अपराधियों को सजा जरूर मिलेगी। बाद स्वरूप ये
गंभीर आपराधिक घटना है। सामाजिक चयन हमारे लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है, लेकिन जो भी हुआ है वह दुखद है, पीड़ाजनक है। तो जो पीड़ित पक्ष है उसके द्वारा मुझे जानकारी नहीं है कि मुकदमा दर्ज किया गया है या नहीं किया गया है। इस संबंध में जो सक्षम कानूनी कार्रवाई होगी बगैर राजनीतिक हस्तक्षेप के, पूरे दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि यह होगा। इस बार का मोकामा विधानसभा क्षेत्र बिहार चुनाव की सबसे चर्चित सीटों में से एक बन गया है। यहां एनडीए के उम्मीदवार अनंत सिंह, जो पहले भी विधायक रह चुके हैं, इस बार जेडीयू के टिकट पर मैदान में। महागठबंधन ने बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को आरजेडी उम्मीदवार के रूप में उतारा। इन दोनों के अलावा जनसुराज पार्टी के पीयूष प्रियदर्शी भी चुनावी जंग में शामिल है, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय बन गया। पहले से बिहार चुनाव में चर्चा में रही यह सीट अब वोटिंग से पहले मर्डर शूटिंग के बाद सवालों के घेरे में। सवालों में 20 साल का सुशासन भी आ गया, जो लगातार लालू के जंगल राज को हर चुनावी सभा का मुद्दा बना रहे थे। तो क्या ऐसा ही सुशासन है जिसमें आचार संहिता लगने के बाद भी इस तरह से गोलियों की बारिश में मौत का खेल खेला जा रहा है?